आप देख रहे हैं ABPS न्यूज। नमस्कार। संयुक्त खबर उत्तर प्रदेश के बांदा, नरैनी और चित्रकूट से बांदा की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सिंचाई विभाग के पूर्व जूनियर इंजीनियर रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को लगभग 33 नाबालिग बच्चों के यौन शोषण मामले में फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम मानकर यह सजा सुनाई। यूपी का जेई रामभवन शुरू से ही अजीब था। उसे और उसकी पत्नी दुर्गावती को 33 बच्चों का यौन शोषण करने, उनका वीडियो और फोटो बनाने, उन्हें दुनिया भर में बेचकर धन कमाने के मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए मृत्युदंड के बाद रामभवन के कॉलेज के दिनों से जुड़ी कहानी सामने आई है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक शातिर रामभवन ने ब्राजील, अमेरिका, चीन, अफगानिस्तान समेत करीब 47 देशों में बुंदेलखंड के बच्चों के पोर्न वीडियो बेचे थे। नरैनी के खरौज गांव से निकलकर अवर अभियंता जेई बने रामभवन की कहानी बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, अंदर से उतनी ही भयावह है। कॉलेज के दिनों से गैजेट्स के शौकीन और पढ़ाई में तेज रामभवन ने करीब 10 वर्षों तक मासूमों का यौन शोषण किया और इस घिनौने नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैलाया। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान किसी को भनक तक नहीं लगी। मामला तब सामने आया जब इंटरनेशनल एजेंसी इंटरपोल से इनपुट मिलने के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2020 को मामला दर्ज किया। डिजिटल साक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय कड़ियों की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सीबीआई की चार्जशीट में पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूत, विदेशी सर्वर से जुड़ी जानकारियां और पीड़ित बच्चों के बयान कोर्ट में अहम साबित हुए। 20 फरवरी 2026 को कोर्ट ने रामभवन को फांसी की सजा सुनाई। फिलहाल वह जेल में है। नरैनी कस्बे के स्कूल से इंटर तक पढ़ा रामभवन शुरू से ही पढ़ाई में तेज था। उसके एक सहपाठी ने बताया कि उसे गैजेट्स का खासा शौक था। पढ़ाई में होशियार होने की वजह से ही वह अवर अभियंता जेई बना। वह शुरुआत से ही खुराफाती था। गलत संगत में रहने के कारण 1-2 बार शिकायत भी हुई, लेकिन किसी ने भी कभी सोचा नहीं था कि वह इतना बड़ा अपराध करेगा। रामभवन के भाई राजा और राम प्रकाश ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। दोनों नरैनी में सीमेंट की जाली और बड़े बर्तन बनाने का कारोबार करते हैं और वहीं रह रहे हैं। खरौज गांव में अब परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता। पैतृक घर मामा के बेटे देवीदीन को दे दिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान सीबीआई को रामभवन के ठिकानों से बड़ी मात्रा में सेक्स टॉय और बच्चों के खिलौने मिले। दुकानदारों से बिलों का सत्यापन कराया गया। जांच में पता चला कि इन्हीं के जरिए वह मासूमों को झांसे में लेकर फंसाता था। उसे शुरू से ही महंगे मोबाइल और लैपटॉप का शौक है। डिजिटल डिवाइस से बच्चों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया गया, जो सजा का आधार बने। जांच में पता चला कि रामभवन द्वारा भेजा गया एक पोर्न वीडियो सबसे पहले बेल्जियम की एक वेबसाइट पर देखा गया। इसके बाद इंटरनेशनल अलर्ट के आधार पर सीबीआई ने पड़ताल शुरू की। जांच की कड़ी सोनभद्र तक पहुंची, जहां नीरज यादव को गिरफ्तार किया गया। उसी से मिले सुरागों ने रामभवन के नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। पूछताछ में रामभवन ने कबूल किया कि उसने 47 देशों तक पहुंच बनाकर अश्लील वीडियो बेचे थे। डिजिटल ट्रेल और विदेशी सर्वर कनेक्शन ने उसकी करतूतों को उजागर कर उसे मृत्युदंड तक पहुंचा दिया। वकील साहब, आज किस प्रकार का फैसला सुनाया गया? आज सीबीआई का एक फैसला सीबीआई की चल रही थी। दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं, उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पोर्न वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करना है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी, जिसमें 34 बच्चों की वीडियोज थे और 679
679 फोटोज जो उसमें थे, उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को, दोनों को गिरफ्तार करते हुए, और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा जी, उसमें राम भवन को फांसी की सजा 5C में JLML जो पॉक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं, मृत्यु एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूंकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सजा इनको, और दुर्गावती को भी 120 का दोषी पाती उनको भी फांसी की सजा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दें, और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को वापस में। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया, मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था सीबीआई का। आप देखते रहिए ABPS न्यूज, हर मसले पर हमारी नजर।